हम बात करते हैं वॉल्यूम की। वॉल्यूम आयतन, ये क्या है, किसको कहते हैं, तो किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा जो स्थान ग्रहण किया जाता है, यानी द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ सब्सटेंस, किसी पदार्थ के द्वारा जो स्पेस ऑक्यूपाई किया जाता है। द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ सब्सटेंस, किसी पदार्थ के द्वारा ग्रहण किया गया स्थान, इज कॉल्ड, कहलाती है, क्या कहलाती है, वॉल्यूम कहलाती है। इट्स एसआई यूनिट, इसका एसआई यूनिट जो होता है वो मीटर क्यूब होता है। इट्स एसआई यूनिट इज मीटर क्यूब, इसका एसआई यूनिट मीटर क्यूब होता है। अब नेक्स्ट है डेंसिटी। डेंसिटी को हम लोग घनत्व कहते हैं हिंदी में। आखिर ये क्या होता है, तो यानी कि पर यूनिट वॉल्यूम में कितना मास प्रेजेंट है उसी को कहते हैं हम लोग डेंसिटी। तो देखिए कि द मास प्रेजेंट इन पर यूनिट वॉल्यूम, द मास प्रेजेंट इन पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि द्रव्यमान। मास का मतलब क्या हो गया, द्रव्यमान। प्रेजेंट मतलब उपस्थित कहाँ, इन पर यूनिट वॉल्यूम, प्रति एकांक आयतन में। जब भी पर यूनिट लग जाए इसका मतलब बट्टा में आ जाएगा यह, ठीक है ना। तो द मास प्रेजेंट इन पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी, इसी को ही कहते हैं डेंसिटी। इसको डी से दिखाते हैं, दैट इज डेंसिटी इक्वल टू, फॉर्मूला क्या हो गया, डेंसिटी इक्वल टू हो गया मास बट्टा वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी को डी से दिखाते हैं, मास को एम से, वॉल्यूम को वी से, तो डी इक्वल टू एम बाई वी। अब इसका एसआई यूनिट की अगर हम बात करते हैं कि इट्स एसआई यूनिट इज, इसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, तो केजी पर मीटर क्यूब। चाहे इसको हम ऐसे लिखते हैं, ऐसा क्यों लिखे केजी, देखिए डी बराबर क्या होता है, एम बाई वी, तो मास का केजी ऊपर में और वॉल्यूम नीचे है तो मीटर क्यूब। तो इसी चीज़ को हम क्या लिखेंगे, केजी, अगर मीटर क्यूब ऊपर आएगा तो इस तरह से -3, केजी मीटर का पावर -3, यानी, लेकिन पढ़ेंगे इसको क्या, केजी पर मीटर क्यूब। ये डेंसिटी हो गया, तो मास हो गया, वॉल्यूम हो गया, डेंसिटी। अब हम बात करते हैं टेम्परेचर की, किसको कहते हैं, टेम्परेचर। अब इस चीज़ की हम चर्चा कर लें कि टेम्परेचर, ताप जिसको कहते हैं, तो यह क्या है, किसको कहते हैं, देखिए उष्णता या शीतलता की मात्रा, तो मात्रा को डिग्री भी कहा जाता है। चलिए क्या लिखेंगे कि द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस इज कॉल्ड टेम्परेचर। वह क्या कहलाता है, टेम्परेचर कहलाता है। तो ध्यान दीजिए, द डिग्री यानी कि मात्रा, डिग्री मतलब ही मात्रा, किसका, ऑफ हॉटनेस, उष्णता की, यानी गर्मी की, उष्णता की, और मतलब या कोल्डनेस, शीतलता की। तो शीतलता या उष्णता की मात्रा इज कॉल्ड कहलाती है टेम्परेचर, ताप कहलाती है। तो फिर से ध्यान दिया जाए, ये टेम्परेचर की अगर हम बात करते हैं तो क्या है, किसको कहते हैं, तो हॉटनेस और कोल्डनेस की मात्रा को कहते हैं टेम्परेचर। इट्स एसआई यूनिट इज केल्विन, इसको हम लोग केल्विन से दिखाते हैं, केल्विन कैपिटल के से सिंबल में दिखाएंगे। अब हम देखते हैं कि हमारे पास एक बॉडी है जिसका टेम्परेचर ज़्यादा है, मान लेते हैं यह 100 डिग्री सी है, और एक दूसरा बॉडी है जिसका टेम्परेचर हमारे पास कितना है, 75 डिग्री सी है। तो इसको कहते हैं हॉटर बॉडी, यानी कि यह ज़्यादा गर्म वस्तु है, और इसको कहते हैं कोल्डर बॉडी, यह कोल्डर बॉडी है, यह ठंडी वस्तु है, और यह जो है ना गर्म वस्तु है। अब क्या होता है कि इस गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की तरफ हमेशा हीट का ट्रांसफ़र होता है। हीट एनर्जी है, हीट क्या है, एनर्जी का एक रूप है, तो हीट का ट्रांसफ़र होता है। तो अब हमें हीट को डिफ़ाइन करना है, तो हमें हीट को कैसे डिफ़ाइन करेंगे, हीट को हमें डिफ़ाइन करना है जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं उष्मा। टेम्परेचर को तो डिफ़ाइन कर लिए कि द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। अब हीट को डिफ़ाइन करना है तो क्या है, द एनर्जी, यह एक ऊर्जा है, यह क्या है, ऊर्जा है, which is ट्रांसफर्ड, जो स्थानांतरित होता है,
विच इज ट्रांसफर्ड, जो स्थानांतरित होता है, किधर से किधर, तो फ्रॉम हॉटर बॉडी टू कोल्डर बॉडी, फ्रॉम हॉटर बॉडी टू कोल्डर बॉडी। जो हॉटर बॉडी ज़्यादा गर्म वस्तु से वो क्या है, ठंडी वस्तु की तरफ क्या होता है, ट्रांसफर्ड होता है। तो द एनर्जी मतलब ऊर्जा, यानी वह ऊर्जा विच इज ट्रांसफर्ड, जो स्थानांतरित होता है, जो स्थानांतरित होता है, किधर से किधर, फ्रॉम हॉटर बॉडी टू कोल्डर बॉडी, गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर, गर्म से ठंडी वस्तु की ओर, ठंडी वस्तु की ओर। दिस एनर्जी इज कॉल्ड, यह एनर्जी क्या कहलाती है, हीट का। ऐसा यूनिट ऑफ हीट, तो चूंकि हीट क्या है, एक एनर्जी है, तो इसलिए ऐसा यूनिट ऑफ हीट क्या कहलाएगा, जूल। तो इसलिए यह जूल है। अगर सिंबल में लिखेंगे तो कैपिटल जे लिखेंगे, अब पूरा लिखेंगे तो स्मॉल JOULE ये लिखेंगे। अब हम बात करते हैं टेम्परेचर स्केल की। किसको कहते हैं टेम्परेचर स्केल, टेम्परेचर स्केल कौन कौन सा टेम्परेचर स्केल है, इस चीज़ की बात कर लें तो पहला हम कहते हैं सेल्सियस, सेल्सियस स्केल। दूसरा कहते हैं हम लोग केल्विन स्केल, केल्विन स्केल। तीसरा कहते हैं हम लोग फ़ारेनहाइट स्केल, फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट स्केल। इसको सेल्सियस, सेल्सियस स्केल। इसको कहते हैं हम लोग केल्विन, केल्विन स्केल। और इसको कहते हैं फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट स्केल। इसके अलावा फोर्थ है जिसको कहते हैं हम लोग र्यूमर, र्यूमर स्केल। और फिफ्थ को कहते हैं रैंकिन स्केल, रैंकिन स्केल। लेकिन इसमें से मेनली तीन को हमें ज़्यादा डिस्कस करना है, ये र्यूमर स्केल, ये रैंकिन स्केल। तो सबसे पहले हम सेल्सियस स्केल की बात करते हैं, सेल्सियस स्केल, सेल्सियस स्केल की बात करते हैं। तो इसके लिए अगर हम देखें तो अपर लिमिट लोअर लिमिट हमें देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर इस तरह से हम थर्मोमीटर जैसा एक सिंबल बनाते हैं, यहाँ पर मार्किंग किया हुआ है ये चीज़ ऐसे। तो इसमें 0 डिग्री C होता है लोअर लिमिट, अपर लिमिट होता है 100 डिग्री C। सेल्सियस स्केल का लोअर लिमिट कितना, यह लोअर लिमिट हो गया 0 डिग्री C लोअर लिमिट, और ये हो गया हायर लिमिट जो 100 डिग्री C है। इसके बाद से दूसरा अगर हम केल्विन स्केल की बात करते हैं तो यहाँ पर हम लिखेंगे केल्विन, केल्विन स्केल। केल्विन स्केल के लिए बात करें तो इसमें भी हमें देखना पड़ेगा। इस तरह से हम देखते हैं, यह भी एक स्केल है, ये मार्किंग किया हुआ है। इसका लोअर लिमिट जो होता है 273.15 केल्विन, जिसको हम सिंपली 273 भी लिखते हैं राउंड फिगर में, और यह होता है 373.15 केल्विन। यानी लोअर लिमिट हो गया 273.15 केल्विन, अपर लिमिट हो गया 373.15 केल्विन। इसके बाद से हम बात करें फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट स्केल की। इसका लोअर लिमिट अपर लिमिट क्या होता है, इसकी बात कर लेते हैं। तो देखिए इसका अपर लिमिट की अगर बात करते हैं लोअर लिमिट की, तो लोअर लिमिट होता है 32 डिग्री F और अपर लिमिट होता है 212 डिग्री F होता है। तो इस तरह से हमने इसके लिए क्या देखा, इसके लिए लोअर लिमिट, ये नीचे वाला सब लोअर लिमिट है, अपर लिमिट इसके लिए ये, यानी इसके लिए हम बात करते हैं तो लोअर लिमिट इतना हो गया। अब हमें रिलेशन देखना है तीनों के बीच में, तो हम क्या क्या सब चीज़ बात करेंगे यहाँ पर। तब रिलेशन, संबंध की बात करते हैं। रिलेशन एमंग कहिए, चाहे किसी दो के बीच में आप एक बार देख सकते हैं। देखिए रिलेशन बिटवीन स्केल्स, स्केल्स के बीच में जो है ना, टेम्परेचर स्केल के बीच में जो है ना रिलेशन। तो आप यहाँ पर ज़रा सा ध्यान दीजिए, क्या है सेल्सियस है तो इसको लिखिए C माइनस लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट कितना है 0 बाय अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसको हम लिखते हैं लोअर लिमिट, इसको LL लिखते हैं लोअर लिमिट, और इसको लिखते हैं यहाँ पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, LL लिख देते हैं तो लोअर लिमिट हो जाएगा। LL का मतलब लोअर लिमिट, और यहाँ पर अपर लिमिट इसको कह दीजिए, हायर लिमिट जिसको कहते हैं उसी को क्या लिखते हैं अपर, UPPR अपर लिमिट, UL।
तो UL माइनस LL हो गया इक्वल टू, अगर हम केल्विन की बात करते हैं इसको K से दिखाइए, माइनस लोअर लिमिट बाय अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। फिर अगर हम फ़ारेनहाइट की बात करते हैं कैपिटल F से इसको दिखाइए, माइनस लोअर लिमिट बाय अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो यहाँ पर क्या है, C माइनस लोअर लिमिट 0 बाय अपर लिमिट, सेल्सियस के लिए अपर लिमिट 100 माइनस लोअर लिमिट 0 इक्वल टू, अब आ जाते हैं केल्विन के लिए, तो K माइनस लोअर लिमिट इसका 273.15 होता है, लेकिन राउंड फिगर में 273 लिखेंगे, बाय अपर लिमिट जो 373 राउंड फिगर में लिख रहे हैं और लोअर लिमिट 273। इसके बाद से फ़ारेनहाइट स्केल के लिए हम बात कर रहे हैं, तो F माइनस लोअर लिमिट कितना 32 बाय फ़ारेनहाइट का अपर लिमिट कितना 212 माइनस लोअर लिमिट कितना 32। तो इस तरह से हमारे पास क्या हो गया, C बाई 100 इक्वल टू K माइनस 273 बाय 373 माइनस 273 कितना 100 इक्वल टू F माइनस 32 बाय यह 180 का डिफरेंस आ गया। अब क्या करते हैं, यही तो रिलेशन हो गया टेम्परेचर स्केल्स के बीच, लेकिन जब हमें कन्वर्ट करना होता है तो किसी दो के बीच में हम देखेंगे। तो अब हमें अगर देखना है कि रिलेशन बिटवीन पहला क्या है सेल्सियस केल्विन, तो सेल्सियस एंड केल्विन स्केल, सेल्सियस और केल्विन स्केल के बीच में हमें रिलेशन देखना है। तो क्या क्या हो सकता है, C बाई 100 इक्वल टू K माइनस 273 बाई 100। अगर यहाँ से देखें इसको तो इसको कट कर सकते हैं, तो C बराबर क्या हो गया K माइनस 273 ये हो गया। इसलिए ये क्या हो गया कि इफ़ केल्विन इज गिवन, केल्विन यदि गिवन रहे देन सेल्सियस इक्वल टू, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जितना केल्विन दिया है उसमें से 273 माइनस होगा। तो यही रीज़न है कि जब केल्विन दिया रहता है तो सेल्सियस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उस केल्विन में से 273 माइनस करते हैं इस रिलेशन से, ठीक है। इसी का उल्टा अगर हम इधर की तरफ देख लें तो C प्लस, इधर माइनस है राइट साइड में 273, तो लेफ्ट में आएगा तो क्या हो जाएगा C प्लस 273 इक्वल टू कितना K। तो इसलिए हम K की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा C प्लस 273, यानी कि अगर आपको सेल्सियस स्केल दिया रहे तो उसमें 273 ऐड कर देंगे तो केल्विन निकल जाएगा। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, इफ़ सेल्सियस इज गिवन, यदि सेल्सियस दिया रहे देन तब केल्विन इक्वल टू क्या, तो सेल्सियस में 273 जोड़ दीजिए। अब एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखते हैं 25 डिग्री C बराबर कितना केल्विन, तो देखिए डिग्री C दिया हुआ है तो इसका मतलब C प्लस 273, तो क्या हो जाएगा C प्लस 273, तो C कितना है 25 प्लस 273, तो इतना क्या हो जाएगा 298 केल्विन। ये सब केल्विन में चेंज हो गया, यानी 25 डिग्री C बराबर क्या हो जाएगा 25 प्लस 273। अब रहता 573 केल्विन इक्वल टू कितना डिग्री C, देखिए 573 केल्विन इक्वल टू क्या करना है, 573 में से 273 को माइनस कर देना है, इतना डिग्री C, तो कितना हो जाएगा 300 डिग्री C, इसका आंसर हो जाएगा। तो ये था सेल्सियस और केल्विन के बीच में। अब क्या है, तो रिलेशन बिटवीन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट, रिलेशन बिटवीन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच में हमें, फ़ारेनहाइट स्केल के बीच में जो है ना हमें क्या करना है, रिलेशन देखना है। तब क्या सब हो सकता है, तो देखिए ज़रा सा, ये था C बाई 100, इधर क्या था F माइनस 32 बाई 180 था। तो देखिए इसको, तो C को सेपरेट कीजिए तो क्या हो जाएगा 5 माइनस 32 बाई 180, इधर देखिए ये है डिवाइड में 100, तो इधर आकर के मल्टीप्लाई में हो जाएगा। देखिए तो 20 से काटिए, 20 पंचे 100 और 20 नम्मा 180, तो यहाँ पर C इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 को इधर ले आइए तो 5/9 इंटू F माइनस 32, यह एक रिलेशन हो गया। तो अगर फ़ारेनहाइट आपको गिवन रहे तो सेल्सियस निकालने का ये तरीका है। जैसे आपके पास इफ़ फ़ारेनहाइट, यानी कि सीधे हम क्वेश्चन बना करके लिखते हैं कि कन्वर्ट 90 डिग्री F इंटू सेल्सियस, 90 डिग्री F को सेल्सियस में कन्वर्ट करें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा,
तो 90 डिग्री एफ इक्वल टू व्हाट डिग्री सी। तब देखिए तो सी बराबर फार्मूला हम क्या जानते हैं 5/9 इंटू एफ माइनस 32, तो ये हो जाएगा 5/9, एफ के जगह पर 98 माइनस 32 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं तो 5/9 इंटू 8 में से 2 घटा तो 6 और 9 में से 3 घटा तो 6 दिया, तो 110/3 डिग्री सी। देख सकते हैं, इसको और भी पॉइंट में ला सकते हैं तो ले आ सकते हैं। तो ये हो गया इसका क्या, तो फ़ारेनहाइट को डिग्री सी में बदल दिए तो कितना डिग्री सी होगा। अब इसी को उल्टा करके देखें तो क्या था K-273/100 इक्वल टू F माइनस 32/180 था। इधर से देखें तो K-273/100 इधर 180 है डिवाइड में, तो इधर हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो इधर क्या बच गया हमारे पास राइट साइड में F माइनस 32, ये 20 पंचे 100, 20 नम्मा 180, तो ये हो जाएगा 9/5 इंटू K-273 इक्वल टू F माइनस 32 हो गया। अब देखिए 9/5 इंटू K-273, इधर माइनस 32 है तो इधर आकर के प्लस 32 इक्वल टू F, तो इस तरह से F इक्वल टू क्या हो जाएगा 9/5 K-273 प्लस 32। ये हो गया कि जब केल्विन गिवन रहे तब F का यानी फ़ारेनहाइट का फार्मूला। तो ये सब डायरेक्ट जो पूछा जाता है 4 गो ऑप्शन दे करके इंजीनियरिंग मेडिकल के एग्जाम में। अब एक टर्म आता है वॉल्यूम से रिलेटेड, एक कि 1 मीटर क्यूब इक्वल टू कितना लीटर, तो देखिए 1 मीटर क्यूब इक्वल टू, हम इसको क्या लिख सकते हैं 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर लिख सकते हैं। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है 100 सेंटीमीटर, तो इस 1 मीटर में भी 100 सेंटीमीटर, इस 1 मीटर में भी 100 सेंटीमीटर और इस 1 मीटर में भी 100 सेंटीमीटर हो गया। अब अगर सबको देखें तो एक पर कितना 6 0 2 2 4 2 6, तो 2 2 4 2 6 इतना सेंटीमीटर क्यूब, तो एक पर कितना जीरो हो गया 6 0 2 2 4 2 6 सेंटीमीटर क्यूब कितना होता है ml, तो 1 cm³ जो है ना 1 ml होता है 1 मिलीलीटर। 1 cm³ को ही क्यूबिक सेंटीमीटर जिसको कहते हैं तो cc कहते हैं शॉर्ट में, क्यूबिक सेंटीमीटर बराबर क्या 1 ml, तो 1 cm³ बराबर 1 ml चाहे 1 cc बराबर 1 ml। अब मिलीलीटर को लीटर में चेंज करना है, तो 1000 से अगर 1000 से हम डिवाइड कर देते हैं तो यह क्या हो जाएगा 1000 से अगर डिवाइड कर दें तो लीटर में चेंज हो जाएगा, 3 0 से 3 0 कैंसिल, तो क्या रहा हमारे पास 1000 लीटर। तो इसलिए क्या हो गया 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर, चाहे इसी को 1000 को 10⁻³ लीटर लिख सकते हैं।